हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आप सभी को 90s के दशक की पुरानी यादों में ले चलूँगी, जहाँ कभी हमारा बचपन बीता था। आज की डिजिटल दुनिया से बहुत अलग होती थी उस समय की दुनिया। वहाँ पर कुछ लम्हे, कुछ पल आज हम जिएँगे। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ पुरानी यादों को ताज़ा करने। 90s के दशक का वो दौर कुछ अलग ही था। मोहब्बत की शुरुआत मासूमियत से होती थी, बिना किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म, चैट्स या इंस्टाग्राम स्टोरी के। स्कूलों और कॉलेजों में नजरें मिलती तो दिल धड़कने लगता था। कागज की चिट्ठियों में दिल की बातें सिमेटी जाती और इंतजार मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करता था। इसी दशक की कहानी है राकेश और नीलू की। राकेश शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। क्लास में अच्छा था और दोस्तों में उसकी बहुत इज्जत थी। नीलू उसी स्कूल की एक शर्मीली लड़की थी जो अक्सर चुपचाप रहती थी। उसके लंबे काले बाल और गहरी आंखें उसे सबसे अलग बनाती थी। वो हमेशा किताबों में खोई रहती थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक अलग कशिश थी जो राकेश को हमेशा अपनी ओर खींचती थी। एक दिन जब राकेश अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में था, तभी उसने देखा कि नीलू पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, हाथ में एक किताब पकड़े। सूरज की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। राकेश की नजर उस पर ठहर गई। वो उसे घंटों तक देखता रहा, उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर ध्यान देते हुए। वो पहली नजर का प्यार था। राकेश के दिल में एक हलचल होने लगी। उसका मन करता कि वो नीलू से बात करे, उसकी आवाज सुने, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उस जमाने में लड़कों का सीधे सीधे अपनी भावनाओं का इजहार करना आसान नहीं था। राकेश कई बार कोशिश करता कि उससे कुछ कहे, पर हर बार उसकी जुबान साथ नहीं देती। कुछ हफ्ते इसी तरह बीत गए। राकेश हर दिन नीलू को देखता, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे अपने दिल की बात कह सके। एक दिन उसके दोस्त संजय ने उसे हिम्मत दिलाई। क्यों न तुम उसे एक चिट्ठी लिखो? संजय ने सुझाव दिया। तुम्हारी फीलिंग को सबसे बेहतरीन तरीके से वही समझेगी। राकेश को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने उसी रात कागज और पेन उठाया और अपने दिल की बातों को कागज पर उतारने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कई बार शुरुआत की, फिर मिटाया, फिर लिखा। शब्द ढूंढना मुश्किल हो रहा था, लेकिन दिल में जो एहसास था वो हर बार उभर आता था। आखिरकार उसने लिखा, प्रिय नीलू, मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे यह सब कैसे कहूँ। शायद यह मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा है। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, लेकिन मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ मुझे बेहद पसंद है। मैं नहीं जानता कि यह क्या है, पर शायद इसे प्यार कहते हैं। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या सोचना है। तुम्हारा राकेश। चिट्ठी लिखने के बाद भी राकेश की धड़कनें तेज थी। उसने रात भर उसे बार बार पढ़ा, उसे तय किया और सुबह स्कूल ले जाने का फैसला किया। वो नहीं जानता था कि नीलू इस चिट्ठी का क्या जवाब देगी, लेकिन उसे बस ये उम्मीद थी कि उसका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अगले दिन राकेश ने चिट्ठी अपनी जेब में रख ली और पूरे दिन सही वक्त का इंतजार करता रहा। स्कूल की छुट्टी के बाद जैसे ही नीलू लाइब्रेरी से बाहर निकली, राकेश ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। वो बहुत नर्वस था, लेकिन उसने आखिरकार नीलू के हाथों में वो चिट्ठी थमा दी। नीलू ने बिना कुछ कहे चिट्ठी ली और अपने बैग में रख ली। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। अब राकेश के लिए इंतजार का वक्त था। वो पूरी रात बेचैनी में सोच रहा था कि नीलू क्या जवाब देगी। अगले दिन स्कूल जाते वक्त उसका दिल धड़क रहा था। नीलू हमेशा की तरह शांत थी। उसने राकेश की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। राकेश के मन में सवाल उठने लगे, क्या उसने चिट्ठी पढ़ी भी होगी? 3 दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन राकेश इंतजार करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने मान लिया कि शायद नीलू को उसकी बात पसंद नहीं आई। वो अब धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। जब चौथे दिन छुट्टी के बाद नीलू ने उसे स्कूल के बगीचे में अकेले बुलाया, राकेश का दिल फिर से धड़कने लगा।
नीलू के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वह धीरे धीरे राकेश के पास आई और बोली, मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी। उसकी आवाज में एक ठहराव था। राकेश चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। सच कहूँ तो मुझे इस तरह के एहसास की उम्मीद नहीं थी। नीलू की आंखों में गहराई थी। लेकिन मैं तुम्हारी बातों से प्रभावित हूँ। राकेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके दिल में बॉन्डेज चल रहा था। तो उसने धीमी आवाज में पूछा, तो नीलू मुस्कुराई। शायद हमें दोस्ती से शुरुआत करनी चाहिए। मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ। राकेश को लगा जैसे उसकी दुनिया में फिर से रोशनी भर गई हो। वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी यही चाहिए था। उस दिन के बाद राकेश और नीलू के बीच एक नई शुरुआत हुई। वे अब अक्सर स्कूल के बाद साथ बैठते, पढ़ाई करते और एक दूसरे से बातें करते। उनका रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया और वह चिट्ठी जिसे राकेश ने अपने दिल की गहराइयों से लिखा था, उनके प्यार की शुरुआत का सबूत बन गई। वो 90s के दशक की मोहब्बत थी, सादगी, मासूमियत और इंतजार से भरी। उस एक चिट्ठी ने दोनों के जीवन में वह बदलाव लाया जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। आज भी जब राकेश और नीलू अपने अतीत को याद करते हैं तो वह पहला खत उन्हें 90s के दशक के उस मासूम प्यार की याद दिलाता है जो आज की डिजिटल दुनिया से कहीं ज्यादा खास और खूबसूरत था। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।